भारतीय जनता पार्टी एक गरीब पार्टी है। किसान बिछा बिछा के पानी ले आए, जहाँ नहर नहीं जा सकती थी, नदियां रोकी, पाइपलाइन बिछाए, बड़े बड़े पाइप जिनमें आदमी निकल जाए। पर आरोप लगाने से अच्छा है कि अगर आपसे पैसा का डिमांड किया जा रहा है तो चलिए मेरे साथ, रंगा हुआ पैसा हम व्यवस्था करवाते हैं। मध्य प्रदेश के 3 बार के रहे मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री लोहरदगा जिला के सेना प्रखंड में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और अपने जिला में, अपने प्रदेश में जो योजना लागू किए उनके बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उन्होंने लूटने का काम किया, लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी सरकार मध्य प्रदेश की तरह सिंचाई का व्यवस्था सबसे पहले कराऊंगा। खेतों में सिंचाई की व्यवस्था है क्या? अरे बताओ, है क्या? मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, पहले सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। गांव गांव में नहरों का पाइपलाइन बिछा बिछा के पानी ले आए, जहाँ नहर नहीं जा सकती थी, नदियां रोकी, पाइपलाइन बिछाए, बड़े बड़े पाइप जिनमें आदमी निकल जाए चल के। और बहुत सारी बात बोली, उसको लेकर कुछ यहाँ पर जनता और कुछ उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज जब यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था, आपको ये नेगेटिव बात बोलना चाहेंगे, और लोगों को और सभा के हिसाब से हेलीकॉप्टर आया लेकिन भीड़ कम दिखाई दिया, तो आप जो बोल के गए, क्या उम्मीद हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार आएगा उसमें आदिवासी जो एसटी में आते हैं, जो पूर्ण काल में सरकार कांग्रेस का और जेएमएम के था, और ये लोग गूगल मार के भी देखिएगा तो ये लोग सरना कोड को लिप्त कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार पुनः में आएगा तो आदिवासी भाई बहनों के लिए सरना कोड का घोषणा किया है। ये काम पूरा संभावना हो सकता है और किसान भाइयों के लिए भी पानी का इकट्ठा किया जाएगा। नदी नाला में चेक डैम दिए बना के अपना खेत बाड़ी में बोरिंग का भी व्यवस्था किया जाएगा। सरकार का उम्मीद है, नरेंद्र मोदी जी का जो घोषणा है, और केंद्र से जो सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार गबन कर देती है, इसीलिए केंद्र सरकार को चिंता है और उसका विचार भी ठीक है। हमने जब केंद्र से पैसा देते हैं राज्य सरकार को और सही काम में भाई वो कहने लगाता है तो हम केंद्र से कैसे देंगे? तो गठबंधन का सरकार रहेगा तो पुनः विकास होगा, झारखंड राज्य विकास के तौर पर बढ़ेगा। और एसटी भाई लोग को कहना चाहते हैं कि अब धोखाधड़ी में ना फंसे, खाने पीने में ना फंसे। सरना कोड भारतीय जनता पार्टी में दे सकता है। भाजपा की सरकार समय ही झारखंड अलग हुआ। क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार गठबंधन की सरकार में नहीं दे पाएंगे क्या? देखिए, ये लोग कहता था कि झारखंड हमने लास्ट से देंगे। माननीय श्री राजद का लालू यादव मुख्यमंत्री बना करते थे, ये लोग जेएमएम से गठबंधन थे, बिहार राज्य था। बिहार में ये लोग झारखंड का हम लोग मुद्दा उठाते थे। कभी ये लोग देश का और राज्य का भलाई के लिए सोचा नहीं, सिर्फ ये लोग अपना पॉकेट भरने का काम किया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बना, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड को अलग राज्य दिया, कह दिया हमारा राज्य विकास होगा, हमारा देश विकास होगा, हमारा जनता को भलाई होगा, यही कह के दिया। और हम चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो मानसिकता है वो पूरा हो जाए। मैं अभी भाषण में बोले कि जाके मध्य प्रदेश जाके देखे, हमने नहर के द्वारा किसानों के लिए पानी का सुविधा किया, लेकिन यहाँ लोहरदगा खास करके यहाँ बहुत सारी समस्या। सबसे ज्यादा किसान खेती करने के लिए इच्छुक है, लेकिन उसके लिए पानी अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या ये काम अगर कर दिया जाए, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी सक्षम होगा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक गरीब पार्टी है। वाह क्या सीन है। किसान का पार्टी है, महिला का पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो काम करती है। लेकिन हम इसमें कहना चाहेंगे, लेकिन विपक्ष का कहना है, मतलब झारखंड के सत्ता पक्ष का कहना है कि मोदी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में काम करते हैं, और आपने कहा है कि ये गरीब पार्टी है। तो ये कैसे आपको कहते हैं कि गरीब पार्टी है? देखिए, गरीब का पार्टी है, इसलिए बड़ा आदमी लोग का सोच है कि लोग जब बड़ा बड़ा बिजनेस करता था तो सरकार के पास टैक्स नहीं जाता था, तो ये क्या किया, नोटबंदी कर दिया। नोटबंदी किया तो बड़ा आदमी को थोड़ा झटका लगा, खत्म। अब बिजनेस करिएगा तो अलमारी में पाउडर लगा के पैसा रखिएगा, सरकार के पास पैसा नहीं जाएगा
तो नोटबंदी में तो नुकसान बड़े आदमी का होगा, गरीब के पास तो पैसा नहीं रहेगा। इसलिए नोटबंदी में भी देखिए नोटबंदी कर दिया तो बड़ा आदमी को प्रभाव पड़ा, इसलिए कहता है कि वो लोग बड़ा आदमी का जो पार्टी है ये गलत है कहना उनका। और ये भाजपा गरीबों का पार्टी है, गरीबों का पार्टी है। देखिए अभी कुछ और एक बुजुर्ग यहाँ पर है, उनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी है। ग्राम प्रधान, हाँ बाबा, क्या कहेंगे आज के जनसभा में जो बोल के गए शिवराज सिंह चौहान, आपको कैसा लगा? ए बाबा, ये तो हमको ऐसा लगा ना कि लेकिन मेरा मन तो जज गया, लेकिन रहा सवाल कि अभी का समय ऐसा है ना बाबा, कोई किसी का कहने पर कोई सौदा नहीं कर रहा है। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? लेकिन उसमें हम लोग का थोड़ा मेहनत अगर करेंगे ना तो उस सौदा हम लोग अभी हासिल कर लेंगे। क्या आप कहाँ के रहने वाले बाबा? हमें का बाबा कोरामे के रहने वाले। अभी देख सकते हैं कि अभी सारी मजमा अभी यहाँ से जैसे हेलीकॉप्टर यहाँ लोहरदगा जिला के सेना प्रखंड के यही मैदान अभी थोड़ी देर पहले किया, सब अपने कामों की ओर अपने चले गए। काफी इंतजार के बाद यहाँ पर समय पर पहुंचे। एक और यहाँ पर बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आज के प्रोग्राम में आप क्यों आए और क्या आपको लगता है कि भाजपा की भेजे हुए शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री भी हैं, जो बोले क्या वो हकीकत में हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जो जो माने संकल्प ले लेती है उसको पूरा करती है। इसलिए जो भी शिवराज जी चौहान कहे हैं वो पूरा होगा, ऐसा हमको विश्वास है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर जोगना है। जोगना। अब एक युवा है यहाँ, उनसे भी थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं। अभी कुर्सी हाँ रुके, उसके बाद आप क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज के प्रोग्राम में यही लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जो बोले वो वादा पूरा उन लोग का परफेक्ट होता है, जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा, ये मोदी जी की हिम्मत पर बोलते हैं कि अपने हिम्मत से बोलते हैं? नहीं, इसमें मोदी जी का भी रहता है हिम्मत, लेकिन साथ में काम करने से तभी तो संगठन में शक्ति रहता है ना। क्या बोलना और चाह रहे हैं बाबू? अभी वर्तमान में जो सरकार है उसमें केवल घुसपैठियों का काम चलता है। जैसे ब्लॉक में हम जाते हैं तो मोटेशन के लिए जब तक पैसा नहीं देते हैं मोटेशन नहीं होता है, और अन्य अन्य जगहों पर बिना पैसा का काम नहीं होता है। हमको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सभी भ्रष्टाचार जो घुसपैठियों का काम है, घूसखोरी का काम है, उसे दूर करेंगे। नहीं देखिए, घूस लेने के लिए अभी स्पेशल इसके लिए हर महीना कम से कम 2-3 घूस लेने वाला पकड़ाता है। आप न्यूज में सुने होंगे। अगर आपसे पैसा मांगा जाता है, आप तो सीधे गोपनीय शाखा से संपर्क कीजिए और रंगा हुआ पैसा दीजिए, पकड़ा जाएगा। आप पैसा मत दीजिए। अच्छा, आप देना होगा तो रंगा हुआ पैसा दीजिए। हाँ। कौन अगर आपके पास, देखिए किसी के कहने पर मत बोलिए कि पैसा लगता है। अगर लगता है तो उसको पैसा दीजिए, लेकिन आपका पैसा मत दीजिए। इसके खुफिया विभाग में आपको इसको कह सकते हैं कि आप सीधे सीआईडी को बताएं, निगरानी को बताएं। हाँ, जो लोग पकड़ते हैं कहना और उसको दिखा देना ज्यादा बेटर है। किसी पर आरोप लगाने से अच्छा है कि अगर आपसे पैसा का डिमांड किया जा रहा है तो चलिए मेरे साथ, रंगा हुआ पैसा हम व्यवस्था करवाते हैं, अच्छा, पकड़वाते हैं। अच्छा। तो उसका जानकारी हमें नहीं था, इसलिए हम वैसा उतना काम नहीं कर पा रहे थे। अब हमको जानकारी है तो हम उतना कर पा। अभी देखिए, आपके क्षेत्र में जो भी नेता होगा, नहीं होगा तो हम अपने तरफ से हम नंबर दे देंगे मीडिया के पीछे। आपको हम सीधे रांची ब्यूरो का इसका नंबर दे देंगे, वहां से आप संपर्क कीजिएगा। वो पैसा देंगे और देते हुए रंगे हाथ पकड़ करके उसके बाद देखिएगा वो उसका सस्पेंड भी हो जाएगा। ये करना चाहिए जनता को। हाँ, करना चाहिए। घुसखोरी आखिर सरकार उसके माने काम के बदले वेतन देती है, और उसके बाद आम जनता से पैसा लेने का क्या तुक है? देखिए, अधिकारी को भी चाहिए कि देखिए, जनता लोग का कहना है कि अधिकारी लोग ब्लॉक स्तर पर पैसा लेते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप लोग को जो सैलरी मिलता है उसी से आप रोजी रोटी चलाइए। ऐसे गरीबों का काम को होने दीजिए, ताकि ऐसे प्रोग्रामों में अक्सर नेता के सामने आवाज उठती है। मैं इमरान हुसैन, IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल की तरफ से ज्वार करते हैं।